आजकल इंडिया में अगर आप मुझे सर्च वॉल्यूम कहें कि क्या चल रहा है, मतलब लोगों को क्या नीड है, वो डायरेक्ट फर्स्ट टर्म आती है फैट लॉस। और उसके साथ अगर कोई यंगस्टर है तो उसे डोले शोले मसल मसल बनाना है। अब आप तीनों का यूनिक अलग अलग अप्रोचेस हैं और तौर आप अपने अपने तौर तरीके में एकदम माहिर हैं। तो मैं चाहता हूं कि मान लो मैं आज मेरा 70 kg है, पर मैं 30-35 kg ओवरवेट वाला बंदा स्मिथ आपके साथ आता है, आप तीनों के साथ। तो आपका फंडामेंटल अप्रोच क्या रहेगा, वो मैं पहले आपसे जानना चाहूंगा कि आप कौन कौन से चीजों का इवेलुएट करेंगे और आपका क्या प्रोटोकॉल होता है या क्या होता है, वो पहले आपसे जानना चाहूंगा। सो आपका बॉडी वेट कितना है? मैं अभी 70 है, पर फॉर हाइपोथेटिकल केस मैं कहता हूँ 105 है मेरा। ठीक है। या एंड 105 बॉडी वेट है आपका, आप हमारे पास आ रहे हो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी मेनी थिंग्स थिंग्स लाइक आपका स्टार्टिंग लेवल क्या है। लेट्स से आप बिल्कुल बिगिनर हो, सो विल सी कि क्या क्या इश्यूज आ रहे हैं आपको पहले, राइट? क्यों आपको वेट लॉस करना है, राइट? एंड आफ्टर दैट विल सी कि क्या नीडेड है। लेट्स से जस्ट फॉर एन एग्जांपल, कोई जिम ज्वाइन करता है, पर्सनल ट्रेनर हायर करता है, और एकदम होता है कि भाई बहुत ज़्यादा वर्कआउट करो, एक दिन से बहुत ज़्यादा वर्कआउट करो। एंड इन फर्स्ट प्लेस आपका बॉडी वेट बढ़ा क्यों? क्योंकि आप ऑब्वियसली लाइफस्टाइल तो खराब था ही, आपको पता था जिम तो जाना ही है, राइट? बट जिम क्यों नहीं जाते थे? आपको शर्म आती थी। सो उसका सॉल्यूशन क्या है इस केस में? कि मे बी वी शुड प्रेफर होम वर्कआउट्स, या राइट? तो वर्कआउट का यहाँ सॉल्यूशन हो गया। देन विल सी डाइट में आपने क्या फॉलो किया है, देन विल सी डाइट क्या है, राइट? एंड आफ्टर दैट विल सी कि लाइफस्टाइल इश्यूज वगैरह क्या है, काफी सारी डिटेल्स लेके। एंड आफ्टर दैट आपका एक स्ट्रक्चर बनना चाहिए। स्ट्रक्चर एज इन दो मेन पिलर्स है। एक की वर्कआउट कैसे करना है, घर का वर्कआउट करना है तो कैसे कैसे करना पड़ेगा, कौन सी एक्सरसाइज लगेंगी, राइट? डाइट करनी है, बेसिक बेसिक डाइट तो सबको पता है कि कुछ न्यूट्रिशन तो फॉलो करना या पड़ेगा। तो उसमें एक स्ट्रक्चर लाइन, राइट? इसका ब्लेंड बना के we should find a way that you start losing weight in a sustainable manner from the go itself, and उसके बाद प्रोग्रेस करके हम देखेंगे कि कैसे चल रहा है, कैसे उसको चेंजेस करने हैं। तो इट्स कि एक इसका एक सिंपल आंसर नहीं है, बट वी नीड टू फर्स्ट सी कि आप कहाँ पे हो, ए पॉइंट क्या है, बी जाना कहाँ चाहते हो, और इसके बीच का जो गैप है ना वो कवर कैसे करना ओके, और ये है। पर्सनलाइज्ड वे में आप करते एब्सोल्युटली हो। एब्सोल्युटली। सो फोर थिंग्स व्हिच वी टेक केयर ऑफ मेनली, कि आपका न्यूट्रिशन में स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, ओके। राइट? कि आप जैसे आप वेजिटेरियन हो, कोई नॉन वेजिटेरियन है, कोई लैक्टोज इंटॉलरेंट है, किसी को रोटी नहीं पचती, कोई साउथ इंडियन है, कोई नॉर्थ इंडियन है, और लेट्स से कोई रोमेनियन है। सो does उनके कल्चर के अराउंड हम absolutely करना। will it let's say if an Indian is living in Romania and वो रोमेनियन फूड खा रहा है, and we'll ask him कि नहीं तू रोटी चावल खा, देसी फूड खा, देसी फूड सही बनेगा, doesn't make क्या? sense, right? सो फर्स्ट देखना पड़ेगा कि उसका न्यूट्रिशन अभी कहाँ है, ए से ए अभी का उसकी बॉडी, बी जहां जाना चाहता है वहां जाने के लिए न्यूट्रिशन में क्या स्ट्रक्चर या चाहिए, वर्कआउट में क्या स्ट्रक्चर चाहिए, लाइफस्टाइल में कैसे ब्लेंड करें इन चीजों को, एंड आफ्टर दैट हाउ टू मेक दिस जर्नी स्मूथ एंड फुल प्रूफ कि वो वहां पहुंच पाए विद अकाउंटेबिलिटी ऑफ ए टीम राइट। व्हिच वी प्रोवाइड। सो बेसिकली हम ऐसे प्रोसेस स्टार्ट करवाते हैं वेरी सिमिलर टू व्हाट ही सेड कि एक स्टार्टिंग पॉइंट आपका क्या है, पहले तो वो इवेल्युएट करना बहुत ज़रूरी है। करंट लाइफस्टाइल क्या है वो समझना बहुत ज़रूरी है। सुबह से लेके शाम तक आपकी क्या रूटीन रहती है, क्या करंट डाइट रहती है। एंड मैं भी इसी अप्रोच से चलता हूँ कि बेसिकली आई गो बाय द फॉर्मूला कि अगर कोई भी चीज़ आपको अचीव करनी है, इट इज़ इन द न्यूमरेटर, तो डिनोमिनेटर में आपके आ जाएगा कि टाइम और एफर्ट आपको कितना देना पड़ रहा है। ओके। जितना ज़्यादा आपको टाइम और एफर्ट देना पड़ेगा उतने ही ज़्यादा चांसेस हैं स्टार्टिंग में कि आप उस चीज़ को फॉलो अप नहीं करोगे। ओके। तो मेरा गोल यही रहता है सबसे पहले कि वो चीज़ को हम कम करें, आपके टाइम और एफर्ट की इन्वेस्टमेंट को जितना कम हो सके इन द बिगिनिंग फेजेस स्पेशली। तो जो भी आपकी करंट डाइट होती है उसी में ही मोस्टली मैं चेंजेस करता हूँ, प्लस माइनस करके चीज़ें या कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें ऐड करके, कि जिससे आपका एफर्ट भी बहुत ज़्यादा ह्यूज ना लगे एंड आपके गोल की तरफ भी हम धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाए। उसके बाद मोस्टली इट इज़ अबाउट अधेरेंस। जब शुरू करते हैं प्रोग्राम तो एक्चुअली ये चीज़ भी समझनी बहुत ज़रूरी होती है कि जैसे अब आप फिटनेस प्रोग्राम स्टार्ट करोगे तो अब हमें एक्सपीरियंस हो गया इस चीज़ का कि अगर कोई आपसे मैं पूछूंगा ना कि आप कितना टाइम दे सकते हो जिम में, तो आप बोलोगे मैं तो जी 2 घंटे आराम से दे दूंगा जिम में, कोई बड़ी बात नहीं है। डाइट डाइट सर आप मुझे स्ट्रिक्ट दो कि जो मुझे 1 महीने के अंदर मेरा 5-6 किलो वजन जाए, और कुछ भी करूंगा मैं, जो आप बोलोगे मैं कुछ भी करूंगा। तो ये जो शुरुआत का जोश होता है ना, मोटिवेशन होती है, ये सब नकली होता है। ये चीजें हमें अब इतने एक्सपीरियंस के बाद पता लग गई हैं कि ये जो अभी का जोश है ये बहुत जल्दी ठंडा भी होने वाला है।
तो हम स्लो एंड स्टडी विंस द रेस का फॉर्मूला ही जो है आई थिंक बेस्ट है। पाजी मेरा भी सेम है, जो स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस जैसे इन्होंने बोला, तो यहीं से स्टार्ट करूंगा। तो कोई बंदा आता है 105 केजी का है, तो उसको मैं बताऊं कि तुझे वेट लॉस कैसे करना है, कैसे होगा कैसे नहीं, उससे पहले मैं उसे इन्फॉर्म करता हूं कि जो प्रोसेस स्टार्ट होगा तो आपके साथ होगा क्या। कि एकदम से हम आपकी डाइट चेंज करेंगे तो आपको 2-3 वीक अनकंफर्टेबल फील होगा, कि वो बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आगे का सब बता देते कि आपका ऐसे ऐसे वेट लॉस होगा, ऐसे ये ट्रेनिंग पैटर्न होगा, ये करोगे आप हो जाएगा। बट जो जिस फेज में छोड़ते हैं बंदे सबसे, जो इनिशियल फेज होता है, इनिशियल जो फर्स्ट 2 वीक्स होते हैं, उसमें सबसे ज़्यादा छोड़ते हैं। अगर हम उनको इन्फॉर्म कर देंगे कि भाई आज तूने कभी वर्कआउट नहीं करा, फिजिकल एक्टिविटी नहीं करी, अब तू जाके वर्कआउट करेगा जिम में, तो तेरे को मसल सोरनेस होगी, मसल पेन होगा, तो उससे घबराना नहीं है। बंदे घबरा जाते हैं, वो सोचते हैं मेरे इंजरी हो गई, कुछ हो गया XYZ, वो छोड़ देते हैं उस पे। दूसरा, जब हम डाइट चेंज करते हैं तो थोड़ा बहुत बॉडी अनकंफर्टेबल फील कराती है, हेडेक होता है या स्लीपिंग में थोड़ा स्लीपिंग साइकिल खराब होती है थोड़ी। तो मेरा मानना ये है कि अगर बंदे को हम पहले इन्फॉर्म कर दे कि आपके साथ ये चीज़ें होगी, तो बंदा प्रिपेयर रहेगा अपने उसके लिए। दूसरा, उसे पहले ही क्लियर कर दो कि आपके माइंड में जो भी गोल्स है कि मैं 4 वीक्स के बाद ऐसा हो जाऊंगा, मैंने 4 वीक्स का प्लान लिया तो मैं एकदम से ड्रास्टिक चेंज आएंगे, वो ऐसा कुछ नहीं होता है। आपने जो गेन करा है वो ओवर द टाइम करा हुआ है, ऐसा नहीं है कि आपने 4 वीक्स में ये गेन करा है, वो टाइम के साथ गेन करा है, तो वो जाएगा भी वैसे ही। ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि आप एकदम से चला जाएगा। तो जब हम उनके बेसिक क्लियर कर देंगे तो बंदा, हाँ, फिर लंबी रेस का घोड़ा बन जाएगा वो। फिर आप उसे धीरे धीरे चेंज करते रहो, उसकी डाइट में चेंज करते रहो। डाइट हो जो थोड़ा होम बेस्ड हो, कोई फैंसी या कॉम्प्लिकेटेड डाइट ना हो, वैसी डाइट दो। जो मैं भी प्रेफर करता हूँ, वेजिटेरियन, घर का खाना, और जो पॉकेट फ्रेंडली हो चीज़ें, वो सारी चीज़ें। अगर ये चीज़ें क्लियर कर दोगे तो कोई भी बंदा कर देगा वेट लॉस। वेट लॉस कोई करना बड़ी बात नहीं। अब आपने जैसे कहा कि एक्सपेक्टेशंस को राइट सेट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और एक शायद स्टीरियोटाइप भी है कि जिम ओनर्स एनुअल प्रोग्राम काफ़ी सस्ता इसलिए बनाते हैं क्योंकि उनको पता है कि जो एनुअल प्रोग्राम लेगा वो शायद उसमें से मेजोरिटी लोग पहले 1-2 वीक में ही निकल जाएंगे, एट्रिशन ज़्यादा होता है उसमें। क्योंकि वो लोगों को, आपने कहा ना कि जोश होता है कि भाई एनुअली मैं इतना करूंगा, और फिर 1-2 हफ्तों के बाद उन्हें पता चलता है कि भाई नहीं है, टाइम सेट नहीं हो रहा, टाइम मैनेजमेंट नहीं हो रहा। तो मैं इसी पर पहले आपसे जानना चाहूंगा कि आप एक्सपेक्टेशन सेट कैसे करते हो। मान लो मैं 35 किलो ज्यादा हूँ, मेरा आइडियल वेट 70 होना चाहिए जो भी है, पर मैं 35 केजी ओवर वेट हूँ, तो वो जर्नी बैक, वो आप एक्सपेक्टेशन कैसे कहोगे कि मान लो 6 महीने तो भाई स्मिथ लगेंगे ही लगेंगे, तो आप कैसे सेट करते हो और कैसे आप उन्हें समझाते हो, वो आप कहिए। इसमें I would like to differ than most of the coaches out there. I think so, especially in India, श्योर। that I don't believe in slow and steady wins the race. ओके। In a lot of the cases, Okay. not all of the cases. Let's say you are 35 kgs overweight at your height. You are 5'10", around Yeah. 5'10", right? 35 किलो ज़्यादा हो, 105 किलो के हो. You tell me, is it possible to lose 6-7 kgs of weight, not fat, weight in the first month itself? या Very easily. या कभी आप जिम नहीं गए, कभी आपने किसी टाइप का वर्कआउट नहीं किया, टाइम से सो नहीं रहे हो, खाना इतना खराब खाते हो, सब कुछ खराब कर रहे हो, थोड़ा सा भी डिसेंट चीजें अगर आप एक अच्छी गाइडेंस में करने लगो, इज इट पॉसिबल टू लूज 6-7-8 kgs इन द फर्स्ट मंथ Yeah. इटसेल्फ, ऊपर गिवन आप इतना ज्यादा ओवरवेट? और इनिशियली वैसे भी ज्यादा होता है, बिकॉज इनिशियल वेट लॉस तो होता Absolutely, ही है। 100% yes. Hmm. So it's better to get as much juice out of Okay. a person as you can in the first month or starting period itself. Why? क्योंकि उनको लगेगा ना कि यार इतने अच्छे प्रोग्रेस results मिल वाला, गए, हाँ, right? हाँ। So आप उनको वो दे दोगे ना, तो दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवे, छठे, और जब भी जितनी भी जर्नी चल रही है, थोड़ा सा कुछ चीजें धीरे भी हुए, तो they'll feel like यार ठीक है, पहले हुआ था ना, अच्छा हुआ था, ठीक है, चीजें काम करती हैं, उसको खुद में कॉन्फिडेंस आएगा, एक पॉजिटिव लूप में जाएगा वो, और फिर वो गाड़ी चलती रहेगी, चलती रहेगी, चलती रहेगी। तो जरूरी नहीं है स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, राइट? सभी के साथ अप्रोच डिफरेंट हो सकती है। अब लेट्स से कि एक पर्सन आया, लेट्स से पर्सन लाइक शिवम और अमित भाई, एंड दे आस्क मी और एनीवन एल्स, राइट, कि लेट्स से क्लाइंट है किसी के, कि मुझे तो लेट्स से बहुत ज्यादा मसल गेन करना है। अब ये दोनों बंदे इतने बढ़िया पहले दिख रहे हैं, इतने टाइम से वर्कआउट कर रहे हैं, तो इनको बोल दें हाँ भाई 10 किलो पुट ऑन कर लेंगे 5 किलो पहले, डजंट मेक सेंस। सेट पॉइंट ऑलरेडी होता है, सेट सेट पॉइंट है, पॉइंट राइट? और किसी ने ज्यादा वेट गेन किया हुआ है, एग्जांपल आपके 105, तो हो सकता है स्टार्टिंग में। तो एक्सपेक्टेशन अगर लेट्स से मोस्टली लोगों की यही होती है कि जल्दी जल्दी करा दो यार, तो जल्दी हो भी सकता है, गिवन आपने बहुत ज्यादा चीजें मैसअप कर रखी हो।
बहुत ही ज्यादा मैसअप कर रखी हो। इट्स लाइक कि आप मिट्टी में खेल के आए हो, इतना ज्यादा बाल उजड़े पड़े हैं और आप नहाओगे एक नंबर दिखने लग जाओगे। अब हम इतने हैंडसम बने हैं, अभी बैठे हैं, हमको कितना ही और बेटर कर हाँ, देंगे। राइट। तो जो जितना ज्यादा खराब है उनकी उतनी जल्दी हो सकती है और उनको उतनी एक्सपेक्टेशन ज्यादा है, तो उनको बोलो कि इफ यू आर रेडी टू पुट इन द वर्क, थिंग्स कैन हैपन क्विकली टू। राइट। So basically, I work with systematic goal setting. तो जैसे अगर एक्सपेक्टेशंस बेसिकली हर किसी की ऑब्वियसली अलग अलग होती हैं, तो जिनकी थोड़ी सी अनरियलिस्टिक होती हैं तो उनको भी ज़रूरी है बताना कि ये थोड़ी सी अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन हो गई है। जैसे अब कुछ लोग होते हैं कि दे वुड सेंड यू द पिक्चर ऑफ वुल्वरीन या फिर सुपरमैन की फ़ोटो भेज देंगे कि ये बॉडी मेरे को चाहिए 3 महीने के एंड में। या तो आपकी फोटो भेज देंगे, है ना कि कई लोग मेरी भी भेज देते हैं। तो जब वो एक क्वेश्चन है क्वेश्चन फॉर्म में कि अपनी गोल फिजिक लगाओ, तो उसमें कई लोग ऐसे फिजिक लगा देते हैं कि जो बिल्कुल ही अनरियलिस्टिक होती है, तो उनको थोड़ा बताते हैं। और बेसिकली एक आई बिलीव इन गोल सेटिंग कि अगर हम हर हफ्ते एक छोटा छोटा गोल अचीव करते रहे, स्मॉल विंस, राइट, तो उससे क्लाइंट के अंदर भी काफी कॉन्फिडेंस आता है बेसिकली। तो हम 100 डेज के एंड तक का वेट नहीं करते, हम ऐसे कोशिश करते हैं कि जो मेरी टीम भी है वो भी कॉल के ऊपर कि हर हफ्ते का एंड में एक गोल सेट कर लिया है कि, और जब भी वीकली अपडेट होगा तो जो भी वो गोल अचीव हुआ नहीं हुआ उसके बेसिस पे फिर अगले हफ्ते का एक और गोल सेट हो जाएगा। तो वो छोटे छोटे विंस के साथ उनको पता लग जाता है ऑटोमेटिकली कि हाँ मैं कब तक पहुंचूंगा अपने मतलब आप माइक्रो सब कुछ माइक्रो। करते हो। यस Okay. यस यस। राइट। जो मेरे पास पहले बंदा आएगा कोई, तो पहले तो मैं उसके डाउट्स वगैरह क्लियर कर देता हूँ। फिर उनके क्वेश्चंस होते हैं मैं कितना वेट ड्रॉप कर लूँगा, किस टाइम में ड्रॉप कर लूँगा। तो मेरा अप्रोच होता है कि उनको मैं एक एवरेज बता दूं कि जैसे महीने में आप 3 से 6 kg कर लोगे, ये तो ऑन एन एवरेज कर लोगे अच्छे से। अगर नॉर्मल वर्कआउट वगैरह करोगे, अच्छी डाइट करोगे, ऑन एन एवरेज कर लोगे। उससे ज़्यादा कर लोगे तो आपके लिए अच्छा है। ज़्यादा मतलब 10-20 ऐसा नहीं, 6 से 7 हो गया, अच्छा है इनिशियली उसमें। बट मेरा मानना ये है कि अगर आप इनिशियली ज़्यादा कर रहे हो तो ये एक बाउंस बैक भी करती है ये चीज़ें। क्लाइंट से आपसे पूछेगा प्रैक्टिकली जो चीज़ें, बात थियोरेटिकली तो आप काफ़ी बातें कर सकते हो, बट प्रैक्टिकली क्या है, अगर क्लाइंट ने इनिशियली 6-7-8 kg वेट ड्रॉप कर लिया और नेक्स्ट मंथ उसने 1 kg करा, फिर उसके बाद 1 kg ड्रॉप करा, तो उसका जो मोटिवेशन है वो डाउन हो जाएगा। वो फिर आपके प्लान के ऊपर, आपकी कोचिंग के ऊपर डाउट करने स्टार्ट कर देगा। नहीं, पर वो अलग सा वो नहीं है उसका। मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि अगर मान लो कि 1 महीने में उसने 6-7 किलो कर दिया, वो प्रॉब्लम वन सॉल्व हो गया, पर उसके बाद प्लेटो का प्रॉब्लम आता है कि मेटाबॉलिक वो एडेप्टेशन आ जाता है और उसके बाद वेट लॉस कम हो जाता है। तो वो प्रॉब्लम सेकंड हुआ कि वो पहले वाले प्रॉब्लम कंटिन्यू? प्लेट्यू तो बहुत लेट हिट होगा। ओके। इतनी जल्दी हिट नहीं होता है अगर वो बंदा स्टार्ट ही कर रहा है जस्ट अभी। अगर जैसे हम जैसे बंदे हैं, हम ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो हमारा प्लेट्यू हिट कर जाएगा क्योंकि हम काफी टाइम से ट्रेनिंग कर रहे हैं। वो बंदा अभी तो स्टार्ट करा है, उसमें तो अभी बहुत वेट ड्रॉप होना आराम से इजीली हो जाएगा। बट मैं एक नॉर्मल बंदे की बात कर रहा हूँ जिसने कभी वर्कआउट नहीं करा है, कभी डाइट नहीं करी, तो उसको कंफ्यूजन होगी, उसका मोटिवेशन एकदम से ड्रॉप होगा कि नेक्स्ट मंथ एकदम से मेरा कितना डाउन क्यों नहीं हो रहा है उतना, कि मेरा फर्स्ट वीक तो इतना अच्छा हुआ था, फिर उसके बाद और ड्रॉप होगा, तो वो छोड़ देगा। फिर वो फिर वो बाउंस बैक करेगा ना, वो उससे डबल कर लेगा जितना उसने घटाया है इतने टाइम में। तो मेरा मानना ये है कि उससे पहले इन्फॉर्म कर दो कि भाई पहले महीने आपका 3 से 6 kg हो जाएगा, ऑन एन एवरेज बता दो, ऐसा नहीं कि होगा ही होगा, 3 से 6 kg हो जाएगा। नेक्स्ट मंथ इससे थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है क्योंकि इनिशियल डेज में हम थोड़ा ज्यादा ड्रॉप करते हैं, वाटर वेट वगैरह होता है। तो बेसिकली इन्फॉर्म कर दो बंदे को सारी चीजें, अगर वो अच्छे से कर पा रहा है और हो रहा है, उसका सारी चीजें हो रही है और मोटिवेशन ड्रॉप नहीं हो रहा है, तो प्रोसेस के साथ जैसे फिर प्लेट्यू हिट होगा, फिर जो भी चीजें होंगी उसके साथ साथ वो पार्ट ऑफ द ट्रेनिंग होगा, वो पूरा वो ड्रॉप हो जाएगा सारी चीजें।